मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज 1 अक्टूबर है। आज का करंट का अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या रखने का फैसला किया है? तो पीएम पोषण योजना। पहले ये समझेंगे कि मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी। तो मिड डे मील की शुरुआत की गई थी 1995 में। एमडीएम की शुरुआत कब की गई थी? 1995 में। इससे क्या होता है कि 1 से 8वीं तक के बच्चों को स्कूल में भोजन दिया जाता है। भोजन दिया जाता है। लेकिन नए प्रावधान के तहत आईसीडीएस के अंतर्गत 24 लाख और बच्चों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। आईसीडीएस के अंतर्गत 24 लाख और बच्चों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। 24 लाख और बच्चों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। और मिड डे मील जो है संवैधानिक आकलन के अनुसार ये आर्टिकल 47 में है। मिड डे मील जो है अनुच्छेद 47 में है। और पोषाहार और मिड डे मील जो है वो अनुच्छेद 47 में है। और इसका नाम बदल कर क्या रखा गया है? पीएम पोषण योजना इसका रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जुडिमा राइस वाइन को जीआई टैग दिया गया है। ये किस राज्य का है? ये है असम का। जुडिमा राइस वाइन को जीआई टैग, इसको बनाती है दिमासा जनजाति। इसको कौन सी जनजाति बनाती है? तो ये दिमासा जनजाति बनाती है। इस वाइन को दिमासा जनजाति बनाती है। इससे पहले असम के काजी नेमू को जीआई टैग दिया गया था। और उत्तर पूर्व का जीआई टैग पाने वाला पहला पदार्थ है। उत्तर पूर्व का जीआई टैग पाने वाला ये पहला पेय पदार्थ है। अभी हाल ही में तमेलोंग केला को जीआई टैग दिया गया है। मणिपुर का है। तमेलोंग केला को जीआई टैग दिया गया है। मणिपुर का है। अभी हाल फिलहाल में तमेलोंग केला को जीआई टैग दिया गया। कहाँ का है? मणिपुर का है। कंधमाल हल्दी को जीआई टैग दिया गया है। कहाँ का है? उड़ीसा का है। मयूर गुड़ को जीआई टैग दिया गया है। कहाँ का है? ये है केरल का। टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया है। कहाँ का है? गोरखपुर का। केसर को जीआई टैग दिया गया है। ये कहाँ का है? J&K का है। कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग दिया गया है। ये कहाँ का है? MP का है। शाही लीची को जीआई टैग दिया गया है। ये बिहार का है। और जीआई टैग का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। और सबसे पहले जीआई टैग किसको दिया गया था? पश्चिम बंगाल के ग्रीन टी को दिया गया था। सबसे पहले जीआई टैग पश्चिम बंगाल के ग्रीन टी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। T20 क्रिकेट में 10,000 रन और 300 विकेट पूरे करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? किरण पोलार्ड। और किरण पोलार्ड किस देश के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं वेस्ट इंडीज के। किरण पोलार्ड किस देश के रहने वाले हैं? वेस्ट इंडीज के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस भारतीय संस्था ने राइट लिवलीहुड अवार्ड 2021 जीता है?
तो इसको जीता है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट ने जीता है। 2021 का राइट लिवलीहुड पुरस्कार कौन जीता है? लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट। और राइट लिवलीहुड को वैकल्पिक नोबल कहा जाता है। इस पुरस्कार को वैकल्पिक नोबल कहा जाता है। वैकल्पिक नोबल कहा जाता है। वैकल्पिक नोबल कहा जाता है। इसको कौन सी संस्था देती है? तो स्वीडिश राइट लिवलीहुड फाउंडेशन देती है। इसको कौन सी संस्था देती है? तो स्वीडिश राइट लिवलीहुड फाउंडेशन देती है। और इसमें कितनी राशि मिलती है? 10 लाख क्रोनर की राशि मिलती है। 10 लाख क्रोनर की राशि मिलती है। और कितना डॉलर हुआ? 1,15,520। 1,15,520। और यूनेस्को शांति पुरस्कार को लिटिल नोबल कहा जाता है। इसको लिटिल नोबल कहा जाता है। और गोल्डन पांडा पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। और रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबल कहा जाता है। एशिया का नोबल कहा जाता है। किस राज्य ने अपने स्कूली पाठ्यक्रम में महात्मा गांधी की शिक्षाओं को पढ़ाने का फैसला किया है? तो छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं भूपेश बघेल हैं। और राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ के जीरा फूल चावल को जीआई टैग दिया गया था। जीरा फूल चावल को जीआई टैग दिया गया था। ये कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। यहाँ की योजना के बारे में देखते हैं। महतारी दुलार योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गार्बेज कैफे योजना, गोधन न्याय योजना, ये छत्तीसगढ़ का है। और छत्तीसगढ़ में ही भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। छत्तीसगढ़ में ही भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। गुरु घासीदास वन्य जीव अभयारण्य। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर है। और छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट कहाँ है? बिलासपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रियल एस्टेट के लिए हरा भरा शहर किसको घोषित किया गया है? तो ये दिल्ली को घोषित किया गया है। दिल्ली को रैलियों का शहर भी कहा जाता है। दिल्ली को रैलियों का शहर, भारत का दिल। और पहला स्मोक टावर यहीं पे लगाया गया है। दूसरा स्मोक टावर। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? केजरीवाल। यहाँ पर विधानसभा सीटों की कितना संख्या है? 70। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा सीटों की संख्या 7 है। और इसका वास्तविक कौन था? लुटियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फूमियो किशिदा कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ये जापान के बने हैं। फूमियो किशिदा योशिहिदे सुगा का स्थान लेंगे। ये योशिहिदे सुगा का स्थान लेंगे। और पहले यहाँ के विदेश मंत्री रह चुके हैं। पहले जापान के विदेश मंत्री रह चुके हैं। और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं।
लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं। जापान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसको उगते सूरज का देश कहा जाता है। इसको उगते सूरज का देश कहा जाता है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु और सबसे छोटा द्वीप है शिकोकू। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो एलन मस्क। और किसके आंकड़ों के अनुसार? तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स इसने जारी किया है। इसके अनुसार एलन मस्क जो हैं सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और एलन मस्क जो है और दूसरे स्थान पे जेफ बेजोस, ये अमेजन के संस्थापक हैं। दूसरे स्थान पे हैं। और तीसरे स्थान पे कौन है? बर्नार्ड अर्नल्ड 160 मिलियन डॉलर के अनुसार तीसरे स्थान पे हैं। और भारत के मुकेश अंबानी 96.8 अरब डॉलर के साथ 11वें स्थान पे हैं। और 14वें स्थान पर भारतीय उद्योगपति हैं गौतम अदानी। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में रोजगार के अधिकार के ऊपर जीवन के अधिकार को प्राथमिकता दी है? तो पटाखों पर प्रतिबंध का मामला। इसमें होता क्या है, जहां पटाखे बनते हैं वहां पे कारीगर तो होते ही हैं और उसके अलावा अन्य लोग भी होते हैं। मौत किसकी होती है? कारीगरों की। इसलिए पटाखों पर बैन लगा दिया है। और भारत में ऐसे अनेक सिस्टम बनाए गए हैं जहां पर त्योहारों में विधायक अगर इलेक्शन जीतते हैं वहां पे पटाखों को फोड़े जाते हैं। तो इसलिए वैसे मामले को सारे को सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया है ताकि आदमी का जो होता है जीवन सुरक्षित रह सके। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया है। अब इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को हुई थी। और इसको भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और इसके संवैधानिक प्रावधान के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 130 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जो होगा वो दिल्ली में होगा। सुप्रीम कोर्ट कहाँ होगा? दिल्ली में होगा। और 124 के अंतर्गत 124 अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के गठन तथा न्यायाधीशों को नियुक्त करने का प्रावधान है। अभी भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? एन बी रमन्ना है। भारत में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? एन बी रमन्ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का वह जिला जहां 5 सालों में सबसे अधिक निवेश हुआ है तो नोएडा। इसको गौतम बुद्ध नगर भी कहा जाता है। इसकी स्थापना इस जिले की 1997 में हुई थी। और यूपी का ऐसा जिला है जो सबसे अधिक राजस्व देता है। कौन देता है? नोएडा। और इसके निवेश का सबसे बड़ा कारण है कि दिल्ली का नज़दीक होना, दिल्ली तथा गाजियाबाद के नज़दीक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 सितंबर को मनाया जाता है। और 30 सितंबर को एक और दिवस मनाया जाता है, मेरी टाइम डे। और सितंबर में आने वाले दिवसों के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। 2 सितंबर को नारियल दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस, 14 सितंबर हिंदी दिवस,
16 सितंबर 16 सितंबर ओजोन संरक्षण दिवस, ओजोन संरक्षण दिवस। 23 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, सांकेतिक भाषा दिवस। 26 सितंबर 26 सितंबर बेटी दिवस और 30 सितंबर अनुवाद दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में चर्चा रहा इंस्पायर समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा क्या है? यह है अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए एक सक्रिय विश्वविद्यालय का संघ। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सैटेलाइट प्रोग्राम, इंटरनेशनल सैटेलाइट प्रोग्राम इन रिसर्च एंड एजुकेशन कॉन्स्टेलेशन ऑफ सैटेलाइट है। और इसे अंतरिक्ष विज्ञान और इंजीनियरिंग को आगे बढ़ाने के लिए गठित किया गया है। किसको? इंस्पायर को। ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के लिए लूसी मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुरू करने का फैसला किया है? तो नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। और नासा बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए पहला मिशन लूसी भेजने की तैयारी में है। और 16 अक्टूबर को फ्लोरिडा के केप कैनरवेल स्पेस स्टेशन से इसको भेजा जाएगा, किया जाना है इसका। और इस मिशन की कुल लागत कितना है? 981 मिलियन डॉलर है इस मिशन की लागत। लूसी मिशन की लागत कितना है? 981 मिलियन डॉलर। और ये पहला मिशन यान है जो क्षुद्र ग्रहों पर निरीक्षण और निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब